दोस्तों, संत समाज में ऐसा कम ही होता है जब एक संत दूसरे संत पर टिप्पणी करे। लेकिन हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज पर ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। क्या यह सिर्फ शास्त्र की बहस है या फिर संतों के बीच कोई गहरी खींचतान? आइए जानते हैं पूरी कहानी। मैं चैलेंज करता हूँ अपने महाराज जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखाइए बस। पहले बात करते हैं इन दोनों महान संतों की, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। ये दृष्टिहीन है, लेकिन विद्वता में उनका मुकाबला कोई नहीं है। उन्होंने हजारों ग्रंथों की रचना की है और पूरे भारत में शास्त्रार्थ व ज्ञान के लिए उनका सम्मान होता है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के संत, जिनके भक्त लाखों की संख्या में हैं। उनके भक्ति, प्रवचन, प्रेम की धारा और सहज भाषा ने युवाओं को भी आकर्षित किया है। ये दोनों ही संतों का मार्ग अलग है। एक तरफ गहन शास्त्रीय ज्ञान और दूसरी तरफ सरल भक्ति व भावनात्मक जुड़ाव। अब आते हैं उस बयान पर जिसने सबका ध्यान खींचा। रामभद्राचार्य जी ने कहा, प्रेमानंद जी महाराज न तो विद्वान हैं न चमत्कारी, मेरे लिए वे एक बालक मात्र हैं। उन्होंने यहाँ तक चुनौती दे डाली, अगर प्रेमानंद जी विद्वान हैं तो मेरे सामने सिर्फ एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखाएं या मेरे कहे श्लोक का अर्थ समझाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, लोकप्रियता को चमत्कार मत कहो, चमत्कार वही है जो शास्त्रों की कसौटी पर खरा उतरे। अब सोचिए दोस्तों, यह बयान सीधे सीधे प्रेमानंद जी के भक्तों की आस्था पर सवाल उठाता है और यही कारण है कि यह इतना बड़ा विवाद बन चुका है। जैसे ही यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर दो खेमे बन गए। कुछ लोग कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी ने सही कहा, संत वही है जो शास्त्रों का ज्ञानी हो। तो वहीं प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों का कहना है, भक्ति ज्ञान से ऊपर है, प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर इस बहस ने तो आग ही लगा दी है। कहीं रामभद्राचार्य जी के समर्थन में वीडियो बन रहे हैं तो कहीं प्रेमानंद जी महाराज के पक्ष में। दोस्तों, यहाँ सवाल सिर्फ दो संतों का नहीं है। सवाल ये है कि संत की पहचान क्या है। क्या संत वही है जो संस्कृत शास्त्रों का ज्ञाता हो, या फिर वह जो करोड़ों लोगों को प्रेम और भक्ति से जोड़ दे? इतिहास गवाह है, तुलसीदास जी से लेकर मीरा तक कुछ संत विद्वान थे तो कुछ सिर्फ प्रेम और भक्ति से अमर हुए। तो फिर सही कौन है? रामभद्राचार्य जी का कहना है कि ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, जबकि प्रेमानंद जी मानते हैं कि भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, ज्ञान तो बाद में भी आ सकता है। सोचिए, अगर गंगा किनारे कोई साधारण आदमी भी सच्चे मन से हरि नाम जपे तो क्या वह भगवान से नहीं मिलेगा? क्या उसकी भक्ति कम हो जाएगी सिर्फ इसलिए कि उसने संस्कृत श्लोक याद नहीं किए? यही सवाल हर भक्त के दिल में उठ रहा है और शायद यही कारण है कि यह बहस इतनी संवेदनशील हो गई। अंत में दोस्तों, यह विवाद हमें यह सिखाता है कि संत चाहे ज्ञान के हों या भक्ति के, उनका लक्ष्य एक ही है, लोगों को ईश्वर से जोड़ना। पर फिर भी यह बहस जारी है, क्या संत की पहचान विद्वता है या फिर भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है? अब फैसला आपका है। कमेंट में बताइए आप किससे सहमत हैं, रामभद्राचार्य जी या प्रेमानंद जी महाराज से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं करण उपाध्याय आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।